हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हम आज स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, सक्सेसिव। हम वो ही करेंगे बट थोड़े से अलग तरीके से। सर थोड़ा अलग तरीका मतलब कैसे? अलग तरीका मतलब ऐसे कि वही सेम क्वेश्चन को थोड़े से अलग ढंग से अगर हम कर दें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आंसर सेम आ जाए और मेथड वही रहे? सर कौन से मेथड की बात कर रहे हो आप? सर मैं बात कर रहा हूँ सक्सेसिव मेथड। देखो जो तो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको तो ठीक है, बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको 5 मिनट में बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज़ थी 10 रुपये की थी, वो चीज़ अब 9 रुपये की रहेगी। तो हम क्या कहेंगे? दो तरीके से इस बात को बोल सकते हैं हम। या तो क्या कहेंगे, सर 10 रुपये की थी, 1 रुपया घट गया, यानी कि 1 रुपये उस चीज़ के रेट कम हो गए। नंबर एक। नंबर दो कैसे बोल सकते हैं? सर जो एक घटा ये 10 से घटा ना, ये इंटू करेंगे 100, यानी कि चीज़ के रेट 10% घट गए। नंबर टू। नंबर थ्री कैसे बोल सकते हैं सर हम? 10 थे अब 9 रहेगी। थी कितनी पहले? पहले थी 10 और अब कितनी रहेगी? 9। यानी कि ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओल्ड वैल्यू। और ये क्या है? न्यू वैल्यू, यानी कि न्यू अपॉन ओल्ड या फिर न्यू अपॉन ओरिजिनल चलता है। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? इसमें तो आप ये कहना चाह रहे थे 10% कम होगी चीज़ की रेट या वैल्यू। इसमें क्या कहना चाह रहे हो? इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो चीज़ पहले 10 थी वो चीज़ अब 9 रह गई, मतलब 10 का 9/10 9 आता है ना। 10 था पुराना प्राइस, नया प्राइस है 9। सर कैसे निकला? 10 में से क्या किया? 9/10 का गुना कर दिया। मतलब सर जो भी पहले प्राइस था उसका अब प्राइस कितना रह गया? उस प्राइस का 9/10 हो गया प्राइस। ऐसे बोलते हैं। 3 तरीके हो गए। यहाँ तो 1 रुपया घट गया, या फिर एक 10 से घटा तो 10% घट गया, या फिर प्राइस पहले से अब कितना रह गया? 90%। 10%। अरे एक मेरी बात बताओ, 10% प्राइस घट गया, टोटल प्राइस 100% होता है, 10% घट गया तो कितने परसेंट रह गया होगा? 90%। सर 90% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 90/100, यानी कि 9/10। 9/10 रह गया, देखो तभी तो 9/9 आया 10 का। ऐसे चलता है मामला, ठीक। कैसे? ये कैसे करा हमने? ओरिजिनल। तो दो चीज़ें हमने याद करी। क्या क्या दो चीज़ें याद करी हमने? सर पहली चीज़ तो हमने याद करी थी, जो फ्रैक्शन आता है उसके ऊपर में भी कोई वैल्यू आती है, नीचे में भी कोई वैल्यू आती है। ऊपर में क्या आएगा? कम या ज़्यादा। और सर नीचे में क्या आएगा? जिस नंबर के बाद हम से बोल रहे हैं हिंदी में, वो नंबर नीचे आ जाएगा। एक तो सर ये फॉर्मेट से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, देखना एक बार, देखना। दूसरा हम अब क्वेश्चन करेंगे जो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। क्या? सर एक फ्रैक्शन होगी, उसके ऊपर में भी कोई नंबर होगा, नीचे में भी कोई नंबर होगा। ऊपर वाला नंबर क्या होगा? न्यू। मतलब जो वो नंबर घट के या बढ़ के हो गया। कौन सा नंबर घट के या बढ़ के हो गया? ओरिजिनल। ओरिजिनल नंबर या फिर ओल्ड नंबर जो था वो बढ़कर, मान लो 2 बढ़ गया 10 से तो 12 आ जाएगा ऊपर, नीचे 10 रहेगा। और नीचे 10 रहेगा, अगर 3 घट गए तो ऊपर 7 आ जाएगा। तो नीचे ओल्ड वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आती है, ऊपर न्यू वैल्यू आती है, ठीक है। ठीक सर, देखते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, सेम वैल्यू से कोई ये दोनों फ्रैक्शन में संबंध बताना सिखाता हूँ आपको मैं, कैसे हम पहचानेंगे। जैसे मान लो कोई चीज़ थी 50 रुपये की। कितने की थी? 50 रुपये की थी। सर हम कह रहे हैं 10 रुपये रेट घट गए, कितने रह गए होंगे? 40। सर हम कह रहे हैं कितने प्रतिशत घट गई? 10 घट गए। कम या ज़्यादा? 10 घट गया, यानी कि कम। कम ज़्यादा कहाँ आता है? ऊपर में 10। सर किस से 10 घट गए? 50 से 10 घट गए। ये हम पुराने लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं। 50 से, जिस संख्या के बाद से बोल रहे हैं वो नीचे। 50 से 10 घट गए, 50 के बाद से बोल रहे हैं, 50 नीचे। प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 क्या आ जाएगा सर? ये 20%। क्या समझ में आया? सर इससे समझ में आया कि पुराने प्राइस से नए प्राइस कब आया? जब पुराने प्राइस से हमने 20% यानी कि 10 घटा दिया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? सर पुराना प्राइस कितना था? 50, अब कितना हो गया सर? 40। मैंने यही तो बोला है, पुराना, ओल्ड या ओरिजिनल कहाँ आता है?
नीचे में, जो नया हो गया वो कहाँ आता है, ऊपर में। सर प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100। सर 0 से 0 गई, 5 से ये 20 बार गया, ये आ गया सर 80%। मतलब पता है क्या होता है ये, 20% कोई चीज़ का प्राइस घट गया तो वो चीज़ का प्राइस कितने परसेंट रह गया होगा, 80% ही तो रह गया होगा। उसमें 100 में से माइनस कर दो, ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे सर, कैसे पता, 100 में से 20% प्राइस घट गया तो 80 रह रहे होंगे। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो चीज़ का प्राइस 100 रुपये था, 20% यानी कि 20 घट गया, कितना रह गया, 80। और 80 100 का कितने परसेंट है, 80%। ये सारा सिस्टम है। इसको क्या बोलते हैं सर, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चनों में लगती रहती थी, कम ज़्यादा ऊपर में और जिसके बाद से आ रहा है वो नीचे में, प्रतिशत के लिए इंटू 100। सर इसमें क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे बोलेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसको मैं भी क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, बस समझ जाओ। सक्सेसिव कैसे लगेगा, सक्सेसिव ऐसे लगेगा जब भी फ्रैक्शन में नीचे वाले पार्ट में क्या लिखा हो, ओरिजिनल यानी कि ओल्ड वैल्यू, और ऊपर वाले पार्ट में लिखी हो न्यू यानी कि जो अब वैल्यू होगी घटने या बढ़ने के बाद वो वाली वैल्यू, तो बोलेंगे सर ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सर ये बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखना देखो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन कौन सा करें अपने, देखो चलो देखते हैं एक बार अपने। सर क्वेश्चन बोलता है एक आइटम यानी कि एक वस्तु थी, उसका प्राइस सक्सेसिव, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, सक्सेसिव मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली। कहता प्राइस है ना आइटम का, वो सक्सेसिवली लगातार बढ़ गया, कितने परसेंट से, 25% से और 18% से, और उसके बाद 40% से घट गया। सर इसके आपने दो तरीके से क्वेश्चन होगा, कैसे सर, पहले क्या बोल रहे हैं 25%, फिर क्या बोल रहा है 18%, फिर क्या बोल रहा है 40%। ठीक है, ये देखो सर 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/4। 18 की क्या होगी नहीं पता, 18/100 लिख दो। 40 की क्या होगी, 40/100, 2/5। ठीक है, ये कट जाता है, काट लो, 9/20। ठीक है, ठीक है सर, ये 50 होगा, सॉरी, देखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, देखो हम क्या चाह रहे थे सर, हम जैसे पहले करते थे, पिछले लेक्चर तक क्वेश्चन क्या सर, 100 मान लेते हैं। ठीक है सर, पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहा है ये कि प्राइस बढ़े है, ये भी बढ़ा है और ये भी प्लस हुआ है, ये माइनस हुआ है। देख लेते हैं सर, ये कह रहा है 25% बढ़ गया, 100 का 25%, 25 यानी कि बढ़कर हो गया 125। फिर 18% बढ़ गया। अब देख लेते हैं सर, अब दिक्कत आने लगेगी हमें, क्या सर 125 का 18% कैसे निकालें, 9/50, 125 का 9/50 करके देखो जरा, 5 से 10 बार में गया, 5 से 25 बार में गया, 225, 22.5। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा क्वेश्चन में पॉइंट्स को अवॉइड किया करो, जितना अवॉइड कर सकते हो ना पॉइंट्स को, उतना तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर क्वेश्चन उसने फंसाई ऐसा दिया कि पॉइंट्स के बिना हो ही नहीं रहा, फिर तो हम करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे, मतलब इससे परहेज किया करेंगे अपने। ठीक है, अब क्या करें सर, 22.5 आ गया है तो देखते हैं सर करके, क्या ये फिर बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ा है 25, और यहाँ कितना बढ़ गया 18%, कितना हो गया सर ये 22.5, कितना हो गया सर ये 147.5। अब घट कितना गया 40%। अब सर इसका 40% निकाल लो, 147.5 का 2/5, 40% की फ्रैक्शन। 5 से काटो पहले, ये जाएगा अपना 5 पे 2 बार, 5 होने के 45, 5 पंजे 25, 58 ये हो गया, और एक 59 हो गया, कितना हो गया 59 गया घट, 59 माइनस हो गया। अच्छा काट के देखो, पहले से 47 गए, फिर अपना हाँ कहता 12 और काट दो, 88.5 आ गया। ठीक है, अब कहता नेट इफेक्ट क्या पड़ा, स्टार्टिंग में कितना था 100, अब कितना हो गया 88.5, कितना घट गया सर, ये घट गया 100
में से 88.5 घट गया, मतलब कम कम ज़्यादा कहाँ आता है, ऊपर में, इसलिए ऊपर में लिखा है इसको। और सर किससे घट गया, 100 से कम हो गया ना, तभी 88.5 हुआ है ये। 100 से, जिस संख्या के बाद से बोलते हैं वो नीचे आ जाती है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना करते हैं 100 से, ये खत्म। क्या आ गया सर, ये आ गया अपना 11.5, मतलब सर 11.5% नेट इफेक्ट, मतलब ये बढ़ा या घटा है सर, ये देखो ना 100 से कम हुआ है, यानी कि ये 11.5% कम हो गया पहले वाले से प्राइस, नया वाला। एक तो ये तरीका है सर, थोड़ा पॉइंट्स में आ गया। अच्छा, एक और भी तरीका है इसका, देखो कैसे, ये देखना आप एक बार सर, ये तरीका नंबर था 1, वे 1 था ये। अब हम पढ़ रहे हैं वे 2। वे 2 में क्या होगा, देखो मान लो कोई नंबर हमें पता नहीं, वो नंबर था x, क्या था x, ये क्या है, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला बोले तो ओरिजिनल या ओल्ड, इसको लिख देते हैं क्या, ओल्ड नंबर है, ठीक है। अब क्या कहता है सर, 25% घट गया। 25% घटना मतलब क्या होता है सर, दो तरीके से बताया था, यहाँ तो 1/4 निकाल के कह दो घट गया, या फिर जब 25 घट गया होगा तो कितना रह गया होगा भाई, 100 में से 25 मेरी चीज़ ले गया कोई, तो मेरे पास 75 चीज़ रहेगी, तो 75% रह गया, ठीक है। फिर आओ आगे सर, ये भी, ये सॉरी बढ़ गया ना, सॉरी ये बढ़ गया, मतलब मेरे पास 100 रुपये थे, 25 और आ गए तो कितने हो गए 125, तो 125% हो गया। फिर 18% बढ़ गए, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये थे तो अब कितने हो गए 118, तो ये 118 हो गया। अब कहते हैं 40% घट गया, मतलब अगर 100 चीज़ मेरी जेब में पड़ी थी, 100 किलो चीज़, तो 40 किलो चीज़ चलते चलते गिर गई, तो कितनी रहेगी 60 किलो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ये हो गया। अब जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, कोई नंबर आया होगा, नया नंबर है ये क्या है, नया नंबर है, ठीक है। ये सर 5 से काट दें, 25 से भी कट जाएगा, 25 चौका 25 पाँचा, ठीक है। ये कटेगा सर कितने से, ये कट जाएगा अपना 2 से 50 बार, 2 से 59 टाइम्स। ये कट जाएगा कितने से, 20 से, 20 से 3, 20 से 5, ठीक है, ठीक है। और सर ये 5 से 5 कट गया, ठीक है सर। अब क्या रह गया देखो, 59 × 3, ये रह गया अपना 177, ये क्या है 200, और ये क्या है y, ठीक है। x को इधर रखो, y को नीचे ले आओ यहाँ पर अपोन में, और इक्वल में क्या करेंगे सर, ये उधर जाके पलट जाती है, क्या जाती है, पलट जाती है। 177/100 है, उधर जाके क्या हो जाएगी 200/177। अब सर मैंने क्या बोला था, x क्या मानना है अपनों ने, ओल्ड, और न्यू का मानना है अपनों ने y। मतलब अगर पहले कोई चीज़ ओल्ड के सामने ओल्ड है, न्यू के सामने न्यू है, पहले कोई चीज़ 200 रुपये की थी तो अब 177 रुपये की होगी, कितनी घट गई सर, ये घट गई 23, घट गई यानी कि कम, कम ज़्यादा कहाँ आता है ऊपर में, 200 से कितना कम होगी पहले से चीज़, 23 रुपये घट गई यानी कि कम होगी, कम ज़्यादा आता है ऊपर में लिख दिया। किससे 23 घट गई, अरे 200 से 23 घटी है ना, तभी तो 177 आया है। 200 से, जिस संख्या के बाद से बोल रहे हैं वो नीचे, 200 के बाद से बोल रहे हैं 200 आ जाएगा नीचे। प्रतिशत लगाने के लिए × 100, ये कट गया, 2 से जाएगा कितनी बार 11.5, सर 11.5% पहले से ये माइनस है यानी कि घट गई, यहाँ भी क्या आ रहा था हमारा 11.5%। तो ये क्या है, ये तरीका नंबर 2 है करने का, ये तरीका नंबर 1 है करने का। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, चीज़ वही है जो हम कर रहे हैं, बट देखो यहाँ अपने को कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, यहाँ ज़्यादा करनी पड़ी। क्यों ज़्यादा करनी पड़ी सर, प्रत्येक का हमें कैलकुलेट, पहले क्या बोलते हैं 18%, तो 125 का 18% निकालना पड़ा, फिर 40% घटाओ, इसका पहले 40% निकालना पड़ा, इसमें कुछ भी निकालना नहीं पड़ा, क्यों, सारा कट गया, और लास्ट में क्या 5 से 5 भी कट गया, तो कैलकुलेशन काफ़ी कम होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए ये तरीका भी काम आया था कभी कभार, ये कब काम आएगा मैं बताऊंगा आपको, अभी समझ लो ये क्वेश्चन इससे भी हो सकता था, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बोल रहा है, चलो ये देखते हैं। कहता 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस पहले कहता एक दिन 10% घट गया, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, फिर 20% बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, फिर दोबारा 8% बढ़ गया, 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू
सर 2/25, वैसे भी कर सकते हो 8/100, फिर 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20, ये बड़ा है, ठीक है। और अल्टीमेटली प्राइस दे दिया और कहता स्टार्टिंग का प्राइस बताओ आप, ठीक है सर करते हैं। एक तो वो तरीका है क्या, 100 मान के कर लो आप, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 से भी क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी कैसे होगा बता दूंगा आपको, एक बार मैं जो सिखाने आए हैं अपनी लेक्चर में वो देखते हैं। सर ओल्ड क्या है, मेरा प्राइस था मान लो x, ये क्या है ओल्ड। सर कितना घट गया, 10% घट गया। 10% क्या कह रहा था, घटा या बढ़ा, ये घटा है। एक बात बताओ, 100% यानी कि 100 किलो चीज़ पड़ी थी जेब में, 10% चली गई, कितना रहेगी 90%। फिर चलो सर, कहता 20% क्या बढ़ा है या घटा है, बढ़ गया। मतलब अगर 100 चीज़ थी और 20 चीज़ और आ गई मेरी जेब में, अब कितने परसेंट चीज़ होगी फिर, 120%, ठीक है सर। अगला चलो, 8% फिर बढ़ गया, 100 चीज़ थी अब आ गई मेरे पास 8 और, फिर 5% फिर बढ़ गया, अगर मेरे पास 100 थी मेरे पास आ गई 105, ठीक है सर। अब काटते चलते हैं, जो कटता है, ये कट गया, ये कट गया, ये जाएगा अपना 4 से चला जाएगा, 4 से 27 बार में, 4 से 25 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। कुछ निकल के नंबर आया, वो क्या आया y, ये क्या है सर हमारा न्यू नंबर है, ठीक है सर। अब देखो क्या क्या रह गया हमारे पास, कट कटा के 9/10 बच गया, 6/5 बच गया, 27/25 बच गया और 21/20 बच गया। चाहे तो हम इसको भी काट सकते हैं, किसको, 6 और 20 को, 2 से 3 बार में चला गया ये और 2 से 10 बार में चला गया ये, ठीक है। अच्छा, इक्वल में क्या आ गया y। अब सर ये क्या है x, y को मैं इधर नीचे ले आता हूँ और ये इंटू में क्या क्या आ रहा है सर, देखो सर ये आ रहा है 9/10, इंटू में 3/5, इंटू में 27/25, इंटू में 21/10, ये आ रहा है सर। इसको उधर ले जाऊंगा मैं, कैसे लेके जाओगे, सारी चीज़ें पलट जाएंगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। नीचे वाली क्या है सर, ये 10, 5, 25, 10, ये तो ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, 9, 3, 27, 21, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई अब इसका इजी वे बताऊंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप x y, सर ये क्या निकलेगा, 25 पंजे 125, 12,500। सर ये क्या होगा, 27 का स्क्वायर 729, चेक कर लें एक बार, 28 32, हाँ 729, और 729 गुना क्या है 21, 21 सर अभी कर देते हैं, कैसे करोगे आप, 7 47 609, 15,309 आ गया, क्या आ गया 15,309। सर ये x क्या माना था हमने, x माना था हमने ओल्ड और y माना हमने न्यू। ओल्ड के सामने ओल्ड की वैल्यू आ गई, न्यू के सामने न्यू की वैल्यू आ गई। अब देखना क्या बोल रहा है ये, कहता जो फाइनल प्राइस है, मतलब नए वाला प्राइस है ना, वो इसने दे दिया, कितना दे दिया, 55.11 नहीं 55,11.24, और कहता स्टार्टिंग का प्राइस पूछा है। सर हम क्या कह रहे हैं, हमारे हिसाब से आज का प्राइस क्या होना चाहिए, अलग से लिख लो 15,309, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है आज का प्राइस है 5511.24। तो मैंने कहा यार सही कौन है इसमें से, कहता दोनों ही सही है अपने, बस तो इसको इक्वल रख दे। इक्वल रख दिया मतलब हमारे हिसाब से जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाली ये वाली बन रही है वैल्यू। तो सर इसको इंटू 1 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट में 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5511.24 बटा में 15,309, 1 की वैल्यू आ गई। सर पूछी कितने की है इसने, पुराने प्राइस की, 12,500 की वैल्यू पूछी है, 12,500 कितने गुना है ये, 1 इंटू कितना करें कि 12,500 आए, 12,500। तो 1 की जो वैल्यू है ना उसको भी 12,500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 12,500 की वैल्यू आ जाए, जो कि क्वेश्चन में पूछी है हमसे। 5511.24 अपॉन में 15,309 इंटू में 12,500, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपने। सर ये ऊपर से उड़ाया दशमलव, नीचे 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो कैसे जा रहा हो, तो ये
ये 3 से कटता है, देखो जरा, 10 12 हाँ 9 से कट जाएगा ये, 9 से देखो कैसे कटेगा ये, 9 एक कम 9, 6 3 963, 0 9 एक कम 9, ये लो, 9 छक्के 54, 1 1 9 एक कम 9, 2 1 9 दूनी 18, 3 2 9 3 27, 5 4 9 छक्के 54। अच्छा दोबारा कट रहा होगा 9 से जहाँ तक ये, 6 3 9 6 3 9, बिल्कुल कट रहा है 9 से, 9 एक कम 9, 8 0, तो 9 8 72, 8 1 9 9 81। सर इसको काटो 9 से, ये कटेगा कितनी बार में कटेगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं 9 को, 9 से कितनी बार में कटेगा सर, ये जाएगा 9 छक्के 54, 7 2 9 8 72, ये 9 छक्के 54, 7 2 9 8 72, 0 9 चौके 36, अपॉन में 189 है, ठीक है, और इंटू 125, तो ये वाला पड़ा ही है अभी, इसको सोल्व करना है अपना, करते हैं सर सोल्व। क्या है सोल्व करेंगे सर, ये भी 9 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट रहा है सर 9 से, कैसे कट रहा है, 9 दूनी 9 एक कम, 9 7 63, 4 0 9 36, 2 मिनट, 9 7 63, 5 0 ना, 9 5 45, 5 4 9 6 54, फिर जाएगा ये किससे, 3 से चला जाएगा ये, 7 से भी चला जाएगा, 7 से 3 बार में, 7 से 108 बार में, 3 से 36 बार में, 36 इंटू 125 निकाल लो, आंसर आ जाएगा अपना। सर कैसे निकाल लें, ऐसे देखा करो ना, ये हो गया अपना 3600, 720 और 180 हो गया 900, 4500, 4500 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 4500 आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई एक तो ये तरीका था क्वेश्चन को करने का, और या फिर जो हम कर रहे थे क्या 100 मान लें या ऐसा कुछ मान लें, ठीक है, उसको उस तरीके से कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको मैं, और इजी भी रहे जो बताता हूँ आपको कैसे करेंगे उस तरीके से। ये देखना है, अब देखो कहते क्या बोल रहा है ये, हम क्या चाह रहे हैं सर 100 मान लें, अब मान के देखते हैं, जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ बताऊंगा क्या दिक्कत है मैं, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं 10% घट रहा है, मतलब 100 था 10% घट गया, -10 हो गया, रह गया 90, फिर कहता 20% बढ़ रहा है, 20% कितना होता है 1/5, इसका बढ़ गया यानी कि 18, ये हो गया 108। अगला चलो सर, ये कहता है 8% फिर बढ़ रहा है, अब देखो कहाँ दिक्कत आ गई, 108 का 8% यानी कि अपना हो गया 2/25। सर अब ये कटेगा नहीं, पॉइंट्स में आ जाएगा, क्या किया जाए सर, ये पॉइंट्स में ना आए लास्ट तक, मैं बताता हूँ क्या किया जाए। इसका पहले रीज़न समझो क्यों आया ये पॉइंट में, सर पॉइंट में पता है क्यों आया, क्योंकि ना ये 25 की दिक्कत पड़ रही है, ये 25, तो एक काम करें, अगर यहाँ 25 का मल्टीपल होता, ये ऐसी कोई डिजिट होती है नंबर होता जो 25 से पूरा कट जाता, फिर तो आगे चल पड़ता क्वेश्चन अपना, ये 25 से पूरा कट नहीं रहा, ये दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए क्या करो, कुछ ऐसा नंबर मान लो 100 ना मान के, जो इनके जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं ना इन सब से कट रहा हो, क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो क्या बोल रहे हैं जरा देखना, सर नीचे में क्या क्या लिखा हुआ है, 10 5 25 और 20। सर कोई ऐसा नंबर मानो जो चारों से कट जाए, सर चारों से कट जाए, कैसे कटेगा देखो, 25 से लेके जाओ, सर अगर हम 100 माने तो कट तो रहा है, देखो 100 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, फिर से 100 से क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 25 अड़ गया था, तो 100 इंटू 25 कर दो, जो दिक्कत कर रहा है ना आपको उसका गुना 25 कर दो, 100 इंटू 25 2500। आप एक बार 2500 मान के देखो, देखो क्या आएगा। पहले क्या बोल रहे हैं 10% घट गया यानी कि 250 घट गए रेट, कितना आ गया सर 2250। फिर कहता 20% बढ़ गए, 20% बढ़ाओ, कितना आएगा सर, 1/5 करेंगे तो, सर 1/5 करेंगे तो आएगा ये 2 मिनट चेक कर लें, 10% पहले डिक्रीज हो गया, ठीक है, फिर इंक्रीज हो गया 20% से 1/5, हाँ चला जाएगा ना, ये होगा अपना 450 बढ़ा लो, कितना होगा ये 2700। अच्छा फिर क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है सर 8% से बढ़ गया, अब आ जाएगा अपना 8%, 2700 का 8%, ये देखो निकल गया 8%, क्या आया सर, ये आ गया सर अपना 160 और
56, 236 नहीं 216, हाँ क्या आया अपना 216 आ गया, मतलब चेक कर लिया कि दिक्कत ना करे ना। हाँ बिल्कुल क्या आया 216, 216 बढ़ रहा है, ये बिल्कुल बढ़ रहा है सर। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 2916, फिर 8% जब, हाँ 8% वापस बढ़ गया 5% से। अब देखो क्या दिक्कत आ रही है सर, क्या हो गया 5%, इसका 1% क्या होगा बटा 100 करना पड़ेगा, 29.16, 5% 5 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 145.8, फिर पॉइंट आ गया, बिल्कुल आएगा बट जितना बाद में आए ना उतना बढ़िया है। अच्छा ये लो क्या आ गया सर, ये 145.8 और बढ़ गया, ये लो बढ़ा देते हैं सर हम, कितना हो गया देखो ये हो गया सर अपना 0.8, 6 5 11 4 5 6 9 और 1 10 3, ये क्या हो गया 30 मतलब 3061.8, चेक कर लो एक बार, 6 5 11 4 5 6 29 और 1, हाँ बिल्कुल क्या हो गया ये अपना 3061.8 हो गया। अब चेक करते हैं सर क्या कह रही है, पुराना कितना था 2500 और नया कितना हो गया, अब मतलब बढ़ घट के सब कुछ 3061.8, ये कह रहे हैं जो नया प्राइस है ना जो बढ़ घट के हुआ है, हम तो कितना कह रहे हैं 3061.8 हो गया, ये कह रहा है 5511.24 हो गया, तो इंटू 1 कर सकते हैं, लास्ट में 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5511.24 अपॉन में 3061.8, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको एक काम करते हैं, क्या क्या करना है हमें, पुराने वाले का प्राइस बताना है, पुराने वाले की क्या वैल्यू है 2500, सर ये 1 की वैल्यू है, 1 का कितने गुना है ये 2500 गुना है, तो 2500 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें 1 की वैल्यू का 2500 गुना करना पड़ेगा। अभी कर देते हैं सर, इसको इधर कर देते हैं ना अपने, क्या है ये 5511.24 अपॉन में 3061.8 गुना कर दो कितना 2500 से, ठीक है। अच्छा इसको नीचे ले जाओ, इसको उड़ाओ एक बार, एक था ये 1 जीरो ऊपर आ गई, इससे 2 जीरो नीचे आ गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अच्छा 1 जीरो से ये भी जीरो कट गई। अब सर ये 4 से जा तो रहा है, 4 से जा रहा है, चलने दो फिर, 4 7 28, 2 6 4 6 24, 2 1 4 5 20, सॉरी 4 से नहीं जा रहा यार, ये 2 से जा रहा है, 2 से, फिर अपने 3 से ना करके देखें क्या, रुको एक बार आप 9, हाँ 9 से भी चला जाएगा फिर तो, ये 10 4 14 4 18, हाँ 9 से जाएगा ना, ये 9 से काटो, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ बता देता हूँ आपको, 9 से काटने का एक रूल होता है क्या, जो भी डिजिट है ना उनका सम कर दो, अगर सम 9 से कट रहा है तो वो भी 9 से कटेगा, देना 5 और 5 10, 2 12, 2 14 और 4 18, 18 9 से कटता है, इसका मतलब ये भी कटेगा, 3 जीरो कुछ नहीं है, 3 और 6 9 और ये 9 है, 9 और 9 18, वो भी 9 से कटता है तो ये भी 9 से कटेगा, ठीक है, तो 9 से काट लो, 9 6 54, 1 1 9 1 9, 2 1 9 दूनी 18, 3 2 9 3 27, 5 4 9 6 54, अगला चलो यहाँ पर 9 3 27, 3 6 9 6 36, 0 9 दूनी 18, ठीक है, ये दोबारा जाएगा मेरे को लगता है 9 से, बिल्कुल जा रहा है 9 से, डिजिट का सम 4 3 7 2 9, 6 6 12 6 18, ठीक है, तो 9 से जा रहे हैं दोनों, 9 6 54, 7 2 9 8 72, 0 9 6 36, 9 3 27, 7 0, अच्छा 9 7 63, 7 2 9 8 72, अच्छा फिर जा रहा होगा ये, फिर जा रहा है 9 से, देखो 9 चौके 36, 1 8, 9 दूनी 18, 9 7 63, 5 0, 9 5 45, 5 4, 9 6 54, अब ये 21 से चला जाएगा ना, 21 से जाएगा तो 21 दूनी 42, 21 या 63 और 21 6 126, 2 से गया 18 बार में, 18 इंटू करना 250, 250 इंटू 18 करो तो सर ये आएगा 3600 और 900, कितना आ गया 4500 आंसर आया, कितना आएगा 4500, मतलब जो पुराना रेट था गोल्ड का वो 4500 था, ठीक है, तो ये भी तरीका अभी काम करने का। अब आपको कुछ तो लंबा बहुत पड़ रहा है तो आप वो कर लो जो पहले वाला करा आपने क्या सक्सेसिव वाला नहीं करा, मतलब 10 था तो 9 रह गया 90%, फिर रह गया 80%, फिर रह गया अपना बढ़ गया तो 108% हो गया, फिर 105% हो गया, वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। वैसे इसका तरीका ये होता है कि अपोन में जो भी दे रखे है ना इसका एलसीएम ले लो, ले लिया, उसके बाद भी कट रहा है, मतलब उसके बाद भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जिस डिनोमिनेटर है जिस
डिजिट की वजह से पॉइंट आ रहा है ना, उस डिजिट से और मल्टीप्लाई कर दो। 25 की वजह से पॉइंट आया था, 100 को 25 से गुणा कर दिया तो 2500 ले लिया था मैंने, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे भाई। इसका एक और तरीका भी है, बहुत इजी होता है वो भी, बट वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्यों, वो रेशो में बताऊंगा। रेशो में बिल्कुल ये क्वेश्चन खोल के डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। तो अभी आप ये दो मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन करो आप, और इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पे कमांड बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो देखते हैं अपने अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये अगला क्वेश्चन बोलता है, ये देखना, कहता है कि मैन्युफैक्चरर है, ये एक आइटम बेच रहा है होलसेलर को, मतलब जो वो कई तरीके के सिस्टम होता है, चेन सिस्टम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। ये कौन होता है, मेकर, जो चीज़ बनाता है। ये कौन होता है, होलसेलर मतलब, और ये कौन होता है, रिटेलर। सर इनमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, पहली बात ये सामान खरीदता है जनरली इससे ज़्यादातर, ये खरीदता है इससे, और होलसेलर क्या होता है, ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है, ये छोटी मात्रा में सामान खरीदता है। ये डायरेक्ट आम गली मोहल्ले वाला से कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ये कॉन्टैक्ट में होता है इन रिटेलर्स के, छोटे छोटे किराना स्टोर वालों के। और ये किराना स्टोर वाले ये होते हैं जनरली जो अपनी आम सोसाइटी होती है ना, उनके नागरिकों से ये होते हैं क्या, अपने संपर्क में। तो ये इन तीनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है, यानी कि मेकर की। कहते हैं इसने एक आइटम बेची होलसेलर को 11% प्रॉफिट पे। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, पहले हम बताते हैं क्वेश्चन का मतलब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बेची 11% प्रॉफिट पे, ठीक है। होलसेलर ने आगे इसको बेचा रिटेलर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे। फिर अल्टीमेटली कहता कस्टमर को कोई चीज़ पड़ी है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ सर ये कैसे करें। दो तरीके थे क्या सर, यहाँ तो आप 100 मान लो, और फिर ये 100 का 11% 11 111, फिर 111 का 15% प्रॉफिट कमा लिया वो। यहाँ तो ये कर सकते हैं, या फिर दिमाग लगाओ 2% है, 2% और लगातार बढ़ रहा है, लगातार यानी कि सक्सेसिव। इसको कैसे कर सकते हैं सर हम, मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या सर, जब भी 2% आ जाए, 2% से नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए को मान लो ये a कितना है 11%, प्लस b कितना है 15%, प्लस a इंटू बी, ए को माना है 11, b को माना है 15, 11 इंटू 15 बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलो सर, अगला क्या बोल रहा है, ये होगा 26 प्लस में ये होगा 165, 1.65 यानी कि 27.65। मतलब क्या कह रहा है, ये लगातार चीज़ बढ़ती जा रही है, प्लस प्लस हो रहा है। तो मतलब पहले से अगर ये 100 थी तो अब ये 27.65% बढ़ गई। 100 का 27.65%, 27.65 ही होगा, तो अब होगी ये कितनी, 127.65। अच्छा सर, अब देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंत में जो रिटेलर बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, हाँ रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, वो बेच रहा है 19% प्रॉफिट पे। सर रिटेलर को पड़ी कितने की होगी, देख मैन्युफैक्चरर को जितने की भी पड़ी, उसने 11% अपना प्रॉफिट ऐड करा और होलसेलर को बेच दी। फिर होलसेलर को जितने की पड़ी, उसने अपना 15% प्रॉफिट ऐड करा और रिटेलर को बेच दी। अब रिटेलर को कितने की पड़ गई, ये पड़ी सर इतने की। इसमें कहता है इसने 19% प्रॉफिट ऐड कर दिया। सर 127.65 की तो थी 19% प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब सर दो तरीके हैं, कैसे, या तो मैं इसका 19% निकाल लूँ फिर आगे काम करूँ, या फिर मैंने एक तरीका बताया था, क्या नीचे क्या आएगी, पुरानी वैल्यू। सर 19% प्रॉफिट कमा रहा है वो, तब बेच रहा है कस्टमर को। मतलब अगर उसको चीज़ 100 की पड़ी तो वो कितने परसेंट पे बेच रहा है कमा के, 19% प्रॉफिट कमा रहा है, आगे 119 रुपये की बेच रहा है। मतलब सर अगर 100 की थी तो मैंने 119 में बेच दी थी, यानी कि पुरानी बात कर रहा है, पुरानी यानी कि ओल्ड वाला आता है नीचे। अब कितने की बेच रहा है, 119। अब यानी कि न्यू वाली आती है ऊपर, ये लो, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी उसने, इसको इतने की पड़ी, इसने आगे प्रॉफिट कमा के 19% ऐड कर दिया, 100 में 19 जोड़ा 119, अब ये इतने की बेच रहा है, इतने की बेच रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो इसने वैल्यू दे रखी है 17,045, कितनी दे दी,
17,045 और क्या पूछा कि स्टार्टिंग में कितनी पड़ी थी, देख लेंगे 100 की वैल्यू निकाल के देख लेंगे हम। अच्छा पहले यहाँ निकालते हैं। सर यहाँ कैसे निकाल लें, देखना कहता ये मेरे को ये लो, इसको निकाला और अपोन में 100 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं काट के कुछ कटता है क्या। सर देखो ये पहले बार तो 5 से काट दो, या 25 से भी कट जाएगा, नहीं 5 से कटेगा, 5 से 20 बार और 5 से जाएगा कितनी बार, 25 बार, 5 5 25, 5 तिया 15। ठीक है, अच्छा बस इतना ही कटेगा, या इससे ज़्यादा नहीं कट पाएगा। हाँ, अब ये क्या आ गई सर, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक की वैल्यू निकालने करेंगे सर 17,045, ये सर जो भी ऊपर वाला है वो पौन में चला जाएगा, क्या 2553 इंटू में 119, और ये नीचे वाले हैं 2 डिजिट से ऊपर में आ जाएंगे 20 और 100। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो, और सर मैं निकालने किसकी वैल्यू है, पुराना प्राइस की, पुराना प्राइस स्टार्टिंग प्राइस क्या था 100 की वैल्यू निकालने को पूछा है, कितने गुना है सर 100 गुना है। तो सर जो भी आंसर आएगा उसका 100 गुना करना पड़ेगा। पहले ये तो निकाल के देखें, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। चर्चा देखो क्या की जाए सर, चर्चा ये की जाए, देखो ये कैलकुलेशन बहुत टेढ़ी आ गई क्या, 2553 ना, ये मेरे को 3 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा तो कोई ऊपर वाला नहीं कटेगा 3 से, ये हाँ ऊपर वाला कोई 3 से नहीं कट रहा, ये इटसेल्फ इससे नहीं कटेगा, ये पॉइंट्स में आएगा। थोड़ा सा ना जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए या कोई अपने कैलकुलेशन फंस जाए, पहले क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखो, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, निकटतम पूर्णांक में, और सर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर करो इंटीग्रल पार्ट ओनली। मतलब सर हम तुक्का भी नहीं मार सकते, क्यों, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है सर, वो भी लगा पाएंगे हम यहाँ पे, क्यों, वो तभी लगता जब एग्जैक्ट होता है, जैसे मान लो 527.6 नहीं 46 इतना होगा ना, जब तभी लगेगा डिजिटल सम। मान लो रुक ही नहीं रहा है, चल ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, 7 8 ऐसे चलता ही जा रहा है। फिर इसने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने बोला आप इसको ना 528 मान लो, फिर नहीं लगेगा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया। इसने क्या किया है, अप्रोक्सीमेट। एक काम कर सकते हैं इसमें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हैरान मत होना, कोशिश कर रहा हूँ क्या पता हो जाए। इसमें अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं अपने एक बार, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है देखना, हो सकता है अपना मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाए कैलकुलेशन। सर अप्रोक्सीमेशन ऐसे है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, एक तो 13,520, एक 15,020, एक 10,200 और एक 11,220, मतलब 1,000 2,000 तक का डिफरेंस है प्रत्येक ऑप्शन में, मतलब पर्याप्त गैप है, पास पास नहीं है कि हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूर दूर ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट करो। सर कैसे, क्या क्या कहना चाहते हो अप्रोक्सीमेशन से आप, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सर ऊपर वाले को सेम रखो, सर ये 2553 है ना, इसको मान लो 2550, 119 है, इसको मान लो 120। ठीक है सर, ये क्या कर दिया, तो आपने क्वेश्चन खराब कर दिया। क्वेश्चन खराब किया नहीं मैंने, ये एग्जामिनर ने कहा है तो क्वेश्चन खराब कर दे, सारी कैलकुलेशन खत्म कर दे जल्दी जल्दी। कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। अप्रोक्सीमेशन देना कैसे जाएगा सर, 100 की वैल्यू निकालनी है, पहले ये करके जो भी आएगा गुना 100 भी करना पड़ेगा। क्यों सर, ये तो इतने की वैल्यू आई है ना, इसको मैंने लिखा है ऐसे, सर गुना 100 भी तो करना है आंसर निकालने के लिए, तो वो ये कर दिया, इसको बाद में देख लेंगे अपने, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो 20 से 6 बार में गया ये, 5 से गया ये कितनी बार में, 5 5 25, 510 बार में, और 5 से गया मान लो ये चला गया 5 से 34 बार में, 0 5 से 9 बार में, 1 0 से 1 0 कटेगी। अब थोड़ा सा इसको इधर लिख लो, क्या आया 3409 इंटू में 10 अपोन में 51 इंटू 6, इधर में 100 पड़ा ही है। ठीक है, 51 से तो सर काटना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। कैसे काटें सर, देखो 51 से पहली बार 6 बार में जाएगा ये, 6 बार में क्या होगा 306, 34 9, फिर 6 बार में जाएगा ये 306, 43 पॉइंट लगाया 0, फिर ये 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला गया। अब सर 6 से काटो, कितनी बार में जाएगा, देखो ये 6 से काटेंगे तो जाएगा 11.6 कम 6 और 2 0 ना, 6 तिया 18। अच्छा 11.13 इंटू 10 इंटू 1000, ये है सॉरी 100। सर 1113, 1 2 3 0 आ गई, लास्ट में 2 से पहले लगाना है, क्या आ गया आंसर 11,130। सर ये देख लो 11,130 के बाद पास में कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा।
सर 11,130 के 11,130 के पास में है 11,220, बस कुछ नहीं करना, 11,220 हमारा सही आंसर है। सर ये तो आप यहीं पहुंचे थे, 100 आपने कैसे ऐड कर दिया? अरे वहाँ पे अप्रोक्सीमेट भी तो किया है मैंने। सर आपने अप्रोक्सीमेट क्यों किया? वो कर लो आप, उसको करने में जो लगेगा आपको कोई 15 मिनट, ये आपका हो गया कोई 40 से 45 सेकंड में। ये फ़र्क होता है बस कैलकुलेशन का, और कोई खास फ़र्क नहीं है। ये एग्जैक्ट कटेगा ही नहीं, ना तो ये कटेगा इससे, ना ये कटेगा इससे, किसी से नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो मुझे मजबूरन में लगाना पड़ा क्या? अप्रोक्सीमेशन। तो यार अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज, इसको आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। अप्रोक्सीमेशन आपका पूरा टॉपिक खोल कर रख देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सिखाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लेना। ये अपना जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें बहुत यूज़ होगा अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें सारी है। तो तब तक आप वैसे जो बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू समझते चलो, और बाकी अपने बाद में कर लेंगे। एक हम ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोल रहे देखना क्वेश्चन में, ये कहता पहले उसकी सैलरी बढ़ गई 8% से, कितने से बढ़ गई? 8% से। क्या होता है सर ये? 2/25 कैसे करा? 8/100 करके, फिर 4 से काट दिया ना, फिर 5% घट गई। पहले ये बढ़ी है, ये घटी है सर, ये क्या है? 1/20, ठीक है। फिर बढ़ गई 10% से, 1/10। क्या किया जाए सर? वही तरीका, अगर आपको 100 मान के करना है तो इनका पहले देख लो, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। किन किन का? नीचे वाली संख्याओं का, 25, 20, 10। क्या होगा सर? 100 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कुछ कट जाए। तो एक काम करो, 1000 मान के कर लो। कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं एक बार। 1000 मान लिया मैंने, स्टार्टिंग में उसकी तनख्वाह 1000 थी, 8% बढ़ गई, मतलब 80 बढ़ गई, कितनी होगी? 1080। फिर 5% घट गई, 5% घट गई, 1/20 घट गई, घटाओ, ये हो गया 108, 54 घट गई ना, 54 घट गई तो 36 नहीं 26 बचेंगे ना, 1026, ठीक है। 54 घट गई तो फिर 10% बढ़ गई। अब देखो लास्ट में पॉइंट आ गया, क्या सर? 10% किसी का भी निकालना हो, वो नंबर एक के पीछे बस डेसिमल लगा दो, 10% आया था। जैसे 576 का 10% निकालना है, 57.6, 678 का निकालना है, 67.8, 1026 का निकालना है, 102.6। क्या आएगा? 628 2 28 हो गया ना, ये 1028, सॉरी 1128 हो गया ना, 0.6, ठीक है। ठीक है, चलो अगला। चलो अब सर क्या कह रहा है, देखो ये स्टार्टिंग में थी इतनी, अब होगी इतनी, ठीक है। कुछ डेटा दिया होगा क्वेश्चन में इन्होंने, कहता स्टार्टिंग की सैलरी दे दी कितनी? 1,52,400। हम कितनी कह रहे हैं? 1,000 है। ये कितनी बोल रहा है? 1,52,400 है। सर इंटू 1 करते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 की वैल्यू निकालनी होती है हमें। 1,52,400 अपोन में चला जाएगा ये 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1524 बटा में 10। सर लास्ट की वैल्यू कह रहा है निकालने को, लास्ट की वैल्यू क्या निकली हमारी? 1128.6। सर एक काम करो, बटा में 100 कर दो, मतलब 10 कर दिया। अब क्या आ गया ये? 1524, 11,286 अपोन में 100। अब सर चेक कर लो एक बार, कैलकुलेट करना पड़ेगा या कुछ दे रखा है? इसमें भी वही चक्कर है क्या कि सर पॉइंट्स में आंसर है, पॉइंट्स में आंसर है तो क्या किया जाए? ना ही हम डिजिटल सम लगा सकते, और सर नीचे तो क्या ही अप्रोक्सीमेट करेंगे, है ही 100। जब 105 होता 100 कर देते, 140 होता सही रहता, 145 होता चलो 140 कर देते, 150 कर देते, कोई स्कोप ही नहीं है। ये करके ही देखना पड़ेगा। पहले काम करो, 2 से काट लो आप एक बार ना, 4 से भी कट जाएगा वैसे तो, 4 3 12, 3 2 4 8 32, 4 1 4, 4 से कटा 25 बार, इसको पूरा ही करना पड़ेगा मेरे भाई। चलो करते हैं फिर। 25 से इसको काटो, इसको छोटा करो, 25 चौका 100, 12 8, 25 पंजे 125, 3 6, 25 कम 25, 11 पॉइंट लगाया 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100, एग्जैक्ट कट गया। ये बात अच्छी होगी क्या? 67, सॉरी यार क्या ले गया मैं, क्या हो गया? 381 इंटू 451.44। चेक कर लो, लास्ट 4 करेगा, 4 से लास्ट करेगा ये, 4 एक ही है, देखो ना, एक ही ऑप्शन है जो 4 से लास्ट कर रहा है।
ऐसे देखा करो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, एक के पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, समझो मेरी बात। जैसे मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगूँ 4 5 1 4 4 और 3 8 1, बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे, पहले 1 को 4 से, फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 1 से, 5 1, फिर इधर काटा आ जाएगा, फिर अगली बार में इधर काटा आ जाएगा, तो ये 4 तो बचा रह गया ना, नीचे 4 बचा रह गया। सर लास्ट डिजिट 4 आएगी, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 4 है, क्या 171998.64, अनडिस्प्यूटेडली वही आंसर होगा हमारा, क्या 171998.64। बट यार वो नहीं भी हो सकता, बताओ क्यों, इन्होंने राउंडेड ऑफ बोला है। क्या बोला इन्होंने, राउंडेड ऑफ बोला है यार। एक बार आप इसको पूरा कर लो, क्योंकि राउंडेड ऑफ बोला, राउंड ऑफ चक्कर होता है कभी कभार, राउंड ऑफ कर दिया ना इसने। हाँ सर पूरा करो एक बार आप इसको, कोई बात नहीं, 2 मिनट लग जाएंगे तो लग जाएंगे। अगर राउंडेड ऑफ ना बोला होता ना, फिर मेरा आंसर वही होता जिसके लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। तो एक बार आप कर लो पूरा कैलकुलेशन एक बार, किसी किसी क्वेश्चन में आ भी जाती है हर बार, मतलब 25 में से एक आधा क्वेश्चन तो पूछ ही देगा ना एसएससी में, सीजीएल में 25 में से 25 तो पूछने से रहा, ना ही 20 पूछेगा, ना ही 4 पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वो बंदा वही बंदा वो वाले क्वेश्चन कर पाता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो कैलकुलेशन अच्छी करेंगे कोर्स के दौरान अपने, क्या है देखो जरा, ये 451.44 इंटू 381, ठीक है, करो कैलकुलेट वही इसको, फिर अब क्या कर सकते हैं, ये करना ही पड़ेगा। 4 एकम 4 32 12 14, ठीक है। 5 से करें तो ये हो गया 1500, और ये हो गया 405, 1905। अगला चलो 38100, अगला चलो ये हो गया अपना, करते हैं 4 एकम 4, 8 चौक 32, 4 तिया 12 और 3 15, ठीक है। और लास्ट में यही आ जाएगा, जीरो छोड़ के बस 1524। क्या आएगा सर ये, 4 6 5 3 8 10 18 19, 4 4 8 और 1 9, 9 2 11, 4 5 6, और सर पॉइंट लगाना है 2 के बाद, 161998, 171998 आ रहा है। 2 मिनट यार, 2 मिनट यार, आंसर यही आएगा अपना, चेक दोबारा कर लें एक बार। यहाँ पर उन्होंने यहाँ तो मिस्टेक नहीं कर दी कोई, यहीं पे मिस्टेक हुई है। 2 मिनट रुको यार एक बार, 4 से करा ना अपनों ने, 1200 320 15, हाँ 1524 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 1524। तो यहाँ क्या आ जाएगा 171998.64। तो यही हमारा आंसर है, जो सोचा था वही हुआ, ठीक है ना। बट फिर भी राउंडेड ऑफ में कहा हो ना, तो देख लिया करो आप एक बार, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, आप कोई क्वेश्चन है तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलो ये करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी कभार दोबारा कह दूँ कैलकुलेशन आ जाती है तो करनी जरूरी हो जाती है। अगर ना करते हैं ना, अपने मन में ये डाउट रहता है यार 4 वाला आंसर तो आएगा, बट क्या वो राउंडेड ऑफ वाला चक्कर तो नहीं है, करके देख लिया, क्योंकि राउंड ऑफ बोला था इन्होंने, क्वेश्चन भी बड़े ऑप्शन इन्होंने अलग दिए हैं, इनको राउंड ऑफ करके देना चाहिए था, बट ठीक है नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। बट इन्होंने राउंड ऑफ बोला तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे सिर्फ इस पर रिलाई ना करके, सिर्फ इस पर निर्भर ना करके कि लास्ट डिजिट 4 आएगी, पूरा सोल्व कर लें। अदरवाइज इनका फर्ज बनता था कि इनको राउंड ऑफ करके वास्तव में ऑप्शंस को देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं क्वेश्चन, कहता है पॉपुलेशन है ना टाउन की वो 80,000 थी, पहले साल वो 8% घट गई और फिर वो 5% बढ़ गई, तो बताओ अल्टीमेटली पॉपुलेशन कितनी होएगी। क्या कह रहा है, 80,000 थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, 8% घट गई, 100% तेरी जेब में चीज़ थी, 8% घट गई, कितनी रहेगी 92%, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला चलो, फिर कहता है 5% बढ़ गई, तेरी जेब में 100 रुपये चीज़ थी और 5 और आ गई, तो कितनी होगी 105/100, मतलब 105%। अच्छा सर 4 से जा रहा होगा ये, 4 से काटो 25 बार,
4 से काटो 23 बार, 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार, ये हो गया अपना 500। तो एक काम करो ना आप, 80,000 है, हाँ, इंटू 23 इंटू 21 अपॉन में क्या है, 25 दूनी 50, 1 जीरो हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से कटा 160 बार, 160 इंटू 23 इंटू 21। सर क्या किया जाए, पहले काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आसानी से हो जाएगा मुझे लग रहा है। 460 23 483, ठीक है, और 160, चलो देखते हैं करके कुछ बनती है तो बात। देखो 64 3 आएगा ना, हाँ ठीक तो है। फिर 128 2 जीरो, फिर 480, कितना हो गया ये, 77,280। ऑप्शन है क्या कोई, 77,280, ऑप्शन नंबर सी, वही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर देखना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में कभी कभार, और ये मैं खुद से नहीं करा रहा, ये पेपर में आया आपके CHSL में 2022 में आया, शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या था सर, ये दो बार घटा रहा था ना, ये पहले घटा के बढ़ा रहा है, बढ़ा के घटा रहा है, दोनों बार बढ़ा रहा है, दोनों बार घटा रहा है, 2 बार, एक से ज़्यादा बार जब बढ़ने या घटने लगे चीज़ें, इसको बोलते हैं क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि या तो लगातार बढ़ रहा है, या इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, लगातार घट रहा है, ठीक है। चेक कर लो, 177 280 हो गया था ना, 180 280, ठीक है। अगला चलो, अगला कोई क्वेश्चन में देना यार, ये अगला देखो आप, चलो ये करते हैं, क्या बोल रहा है ये, पॉपुलेशन थी 72,000, कितनी थी, 72,000 एक साल पहले, एक साल पहले, और हर साल कितनी घट जाती है, 8%, 8% घटेगी, 100% चीज़ से 8% चीज़ चलेगी मेरी जेब से, कितनी रहेगी, 92%। एक साल बाद की पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लो, कितना आएगा सर, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, बट ठीक है ऐसे करना चाह रहे हो तो ये आ जाएगा सर अपना चलो करके दे लेते हैं, उधर 18 63 64 800 और 144 जीरो, कितना हो गया ये, 66,240, क्या आएगी, 66,240, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपने आप, अगला है, देखें तो चलो ये कर लेते हैं एक बार ना, क्या बोल रहा है देखना, कहता पॉपुलेशन है सिटी की, वो घटती, पहले बढ़ गई 30% से, प्लस 30%, फिर घट गई 15% से। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना सर, क्या बोल रहा है ये कहता 30% की फ्रैक्शन 3/10, 15 की 15/100, 3/20, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब सर एक बात बताओ, कहता कोई अगर स्टार्टिंग में इतनी थी तो अब क्या हुआ सर, 30% बढ़ गई। देखो यहाँ तो क्या कर सकते हैं, 100% जेब में चीज़ थी, 30% बढ़ गई 130%, ये तो हो गई बच्चों वाली बात, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े एडवांस हो यार। सीधा देखो 30% बढ़ी है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 30 बढ़ गई सर, कैसे पढ़ते हो, 10 का 30% 3, और 10 का 30% ही बढ़ा, यानी कि 10 पे 3 बढ़ गया, पहले 10 था अब 3 बढ़ गया, 10 और 3 13, ऐसे पढ़ते हैं। और वैसे करना था मैं क्या, 100% था, 30% और बढ़ गया 130%, देखो वो भी तो यही आ रहा था 13/10, ठीक है। ये मैं फ्रैक्शन इसलिए लिखता हूँ, अब जल्दी ये सारा काटने कुटने झंझट खत्म हो जाए, पहले ही आपको यहाँ पे आ जाए, ठीक है। 15% घटेगी, 20 का 15% 3, यहाँ तो आप क्या करो, 100% जेब में चीज़ थी, 15 घटेगी 85 रहेगी, 85% कर दो, और यहाँ फिर सीधा कर दो, 20 थी स्टार्टिंग में, ओल्ड वाली नीचे आती है थी, यानी कि 20 पहले थी, ओल्ड आ गई, 20 का 15% 3 घट गई, अब रहेगी 20 - 3 17, ऐसे भी कर सकते हो सर। ये क्या ये और ये सेम है बिल्कुल, 5 17, 5 से 20 बार, ठीक है। अच्छा सर क्या बोला, स्टार्टिंग में इतनी थी, फिर 30% बढ़ के इतनी होगी, फिर 15% घट के इतनी होगी। अब जो पॉपुलेशन आई ना, अब इसने हर बार में क्या कहता था, इसकी अमाउंट दे देता था, और ये निकलवा के अंत में जो आंसर आता था वो पूछ देता था। इस बार इसने क्या बोला, कहता जी ऐसा हो करो,
कहता हर साल पॉपुलेशन क्या हुआ, पहले साल तो बढ़ी 30% से और फिर घट गई 15% से, और कहता ऐसा होने के बाद जो आंसर आ रहा है ना, कहता वो ऑप्शन को क्वेश्चन में दे दिया कितना, 11,050। अब ये वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब 2 साल पहले कोई ये थी, ठीक है, फिर जब 1 साल का अंत हुआ तो फिर 1 साल पहले वैल्यू ये हुई और आज वैल्यू इतना इंटू करके ये पड़ी है। इसकी 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी है सर, अभी निकाल देते हैं। 11,050 ये इंटू वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। 13 इंटू 17 देख लो किसी से कटता है, 13 से कट जाना चाहिए, हाँ 13 से कट रहा है ना। 13 अट्ठे 104, 6 5 13 पंजे 65, 0 17 से ये कट गया, 17 50, 5 दूनी 10, 1 2 3 कितना आ गया, 10,000। मतलब 2 साल पहले पॉपुलेशन 10,000 थी, पहले बढ़ी 30%, यानी कि 13,000 होगी और फिर घट गई, चेक कर लो ना, 13,000 फिर 15% घट गई, मतलब 20 थी तो 17 रहेगी, 20 माइनस 3, ये देख लो कितना आ रहा है सर, ये 2 से 650, क्या यही आ रहा है क्या, चेक कर देते हैं सर। 17 छक्के 102, 2 0, 17 पंजे 85, 850, देख लो आ रहा है क्या, 8 और 2 10, 11,050, मतलब हमारा आंसर सही है 10,000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में भाई कभी। अच्छा फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक, चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे, ये देखना, ये बोलता है पॉपुलेशन टाउन की थी 15,000, अब स्टार्टिंग की बता दी इसने, क्या बता दी, स्टार्टिंग की। पहले से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट की जो अब घट के बढ़ के हुई है वो बताई थी, अब कहता है स्टार्टिंग में इतनी थी, इस पे घटना और बढ़ना लगाएंगे। कैसे, कहता पहले बढ़ेगी 12 1/2% से, सर ये कितना होता है, अब याद है सर 1/8, 11 1/9% से फिर बढ़ेगी, सर ये कितना होता है 1/9, फिर 20% से बढ़ गई, ये कितना होता है 1/5। सर क्या कहना चाह रहे हैं, 12 1/2% से बढ़ गई, मतलब अगर पहले ओल्ड वाली वैल्यू क्या थी 8 थी, तो अब 8 का 12.5% 1 बढ़ गई, तो 8 का 12.5% 1 बढ़ गया, तो यानी कि 8 + 1 होगी 9। फिर अगर पहले 9 थी, पहले यानी कि ओल्ड में ओल्ड वाली वैल्यू नीचे, फिर 9 का 11 1/9% यानी कि 1 बढ़ गया, तो बढ़ गया बढ़ के हो गया, तो अब हुआ यानी कि न्यू, नए वाली वैल्यू कहाँ आएगी ऊपर में, 9 + 1 10। पहले 5 थी, पहले थी यानी कि ओल्ड पे आती है, पुरानी नहीं, पुरानी होती है नीचे, फिर 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ गया तो हो गया 6 आएगा ऊपर में, काट लो, कटता है तो सब कट जाएगा। देखो कैसे, ये कट गया 9 से 9, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 7500 बार में, 7500 × 3 क्या होता है 22,500। मतलब अब जो घटने और बढ़ने के बाद पॉपुलेशन हमारी आई वो क्या आई 22,500 आ गई। ठीक है,